अरे ये वायरस वायरस कुछ नहीं होता। एक रशियन साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि 5G से हवा जहरीली हो रही है और इसी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 5G से कैंसर होगा, मैं सबको बता रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो आपने ऐसे फॉरवर्ड्स या मैसेजेस पढ़े होंगे, पर क्या ये सब सच है? 5G यानी मोबाइल कम्युनिकेशन का 5th जनरेशन जो इंटरनेट कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 5G से नुकसान बहुत है और इसके लिए वो लोग प्रूफ के नाम पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या न्यूज क्लिपिंग्स भेजते हैं। देखिए, 5G नेटवर्क इंडिया में 2021 के एंड तक लॉन्च होने की पॉसिबिलिटीज है और हमें इससे रिलेटेड सच और झूठ का फर्क पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम 5G से रिलेटेड सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और मिथ्स को एक एक करके एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कितना सच और कितना झूठ है। चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, 5G से हो रहा है कोरोना वायरस। 2019 में 5G की टेस्टिंग सबसे पहले चाइना के वुहान सिटी में हुआ था और कोरोना वायरस भी चाइना के वुहान सिटी से ही फैला था, इसलिए 5G ही कोरोना वायरस का कारण है। ये इस मिथ का एक सिंपल सा रीजनिंग है। देखिए, इस बात में कुछ सच है और कुछ झूठ है। हाँ, 5G की टेस्टिंग चाइना में पहले वुहान सिटी में स्टार्ट हुआ था, बट वर्ल्ड में सबसे पहले 5G की टेस्टिंग कोरिया में ही स्टार्ट हुई थी। ऊपर से ऐसे अभी काफी कंट्रीज है जहां 5G लॉन्च ही नहीं हुआ है, पर वायरस तो वहां पे भी फैला है, तो ये प्रूफ तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। अगर साइंस की बात करें तो 5G एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो रेडियो वेव्स यूज करके मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं। रेडियो वेव्स बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो आप घर पे भी क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे वेव्स से कोई वायरस ना तो प्रोड्यूस हो सकता है और ना ही ट्रांसफर हो सकते हैं। अब आते हैं मिथ नंबर 2 पे, 5G से होगा कैंसर। 5G टेक्नोलॉजी हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज करती है। हायर फ्रीक्वेंसी यानी मोर पावरफुल रेडिएशन, एंड रेडिएशन से कैंसर होता है, इसलिए 5G से कैंसर होगा। ऊपर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि रेडियो वेव्स पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस है। कार्सिनोजेनिक यानी ऐसे आइटम्स जिससे कैंसर होता है, इसलिए रेडियो वेव से कैंसर होना तो पक्का है। देखिए, इस रीजनिंग में काफी गलतियां हैं, चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। हाँ, रेडिएशन से कैंसर तब होता है जब रेडिएशन आपके डीएनए को या सेल को डैमेज कर दे या चेंज कर दे। ऐसे रेडिएशन को आयनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। आपका एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, ये सारे आयनाइजिंग रेडिएशन है जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में है। जबकि हम कम्युनिकेशन के लिए जो यूज करते हैं वो रेडियो वेव्स है जो कि एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। 5G हायर फ्रीक्वेंसी पे काम तो करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्मफुल है। रेडियो वेव्स की रेंज 30 किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक है, जबकि अगर आप विजिबल लाइट की बात करें, वो वाली लाइट जो हम देख रहे हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज 400 टू 790 टेराहर्ट्ज है, जो कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी से 1000 गुना ज्यादा है। पर विजिबल लाइट से कैंसर किसको हो रहा है भाई? अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर IARC ने एक लिस्ट बनाई है कार्सिनोजेनिक आइटम्स की, जिसमें रेडियो वेव्स भी इंक्लूडेड है। देखिए, पहले ये समझते हैं कि इस लिस्ट किस हिसाब से बनाया गया है। पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस को सिंपल शब्दों में कहो, ऐसे आइटम जिससे कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज है। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रूफ है, थोड़ा रिसर्च है। इसमें ऐसे आइटम्स भी हैं जिससे एनिमल्स को कैंसर होने का एविडेंस है, लेकिन ह्यूमंस को कैंसर होने का कोई भी एविडेंस नहीं है। आप मानोगे नहीं, लेकिन इस लिस्ट में एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है जो काफी लोग फेस वॉश की तरह यूज करते हैं, गैसोलीन है और अचार भी है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इस कैटेगरी से डरने की जरूरत नहीं। और अगर रेडियो वेव्स से या 5G से कैंसर होता तो अभी तक जितने लोग जो टावर पे काम कर रहे हैं, जो 5G पे काम कर रहे हैं, उन सबको कैंसर हो गया होता, लेकिन अभी तक इस चीज का हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है। अब आते हैं मिथ नंबर 3 पे, 5G से शॉक लग रहा है। कुछ महीनों पहले न्यूज में आया था कि लोगों को 5G टेस्टिंग की वजह से कुछ भी छूने पे शॉक लग रहा है। एक्चुअली ये बिल्कुल गलत है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पे काफी स्टार्टअप्स खुले हैं, जिनमें से एक है गुरु। इस स्टार्टअप में मिलीमीटर वेव्स यानी रेडियो वेव्स का हायर फ्रीक्वेंसी यूज करके वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जा रहा है 10 फुट दूर तक।
लेकिन अगर आप इनका डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे तो लोग आसपास खड़े, लेकिन किसी को भी शॉक नहीं लग रहा है। दूर के टावर से ज़्यादा आपके मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन जो पास में रखा हुआ है वो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उससे शॉक तो लगा नहीं किसी को। तो 5G से शॉक लगना इम्पॉसिबल है। मिथ नंबर 4, 5G से हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स हीटअप हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे। ये मिथ एक्चुअली इससे रिलेटेड है कि 5G आपका हाईयर फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, जो कि माइक्रोवेव्स के रीजन में चला जाता है। माइक्रोवेव्स खाना गर्म करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए 5G वेव्स हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स को हीट अप कर देंगे, पका देंगे। देखिए, इसमें कुछ बात सच है। रेडिएशन हमारी बॉडी जब ऑब्जॉर्व करते हैं तो हीट अप हो जाती है, बट ध्यान रखने वाली ये बात है कि रेडिएशन कितना पावरफुल है। हम खाना गर्म करने के लिए जो माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं वो 1000 वॉट का होता है, जबकि वही जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं वो 10 वॉट से कम का है। तो जो रेडियो वेव्स आपको मोबाइल जनरेट कर रहा है या टावर जनरेट कर रहा है, उससे बॉडी इतना हीटअप नहीं होगी कि पक जाए। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आज हम मोबाइल से खाना पका रहे होते, ना कि माइक्रोवेव ओवन में। अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर मिथ नंबर 5, 5G से बर्ड्स एंड बीज खत्म हो जाएंगे। तो ये मिथ स्टार्ट हुई थी नवंबर 2018 में, जब नेदरलैंड में 100 से ज़्यादा बर्ड्स मर गए, ठीक उसी जगह पे जहाँ पे 5G की टेस्टिंग चल रही थी। उसी महीने तमिल मूवी 2.0 रिलीज हुई थी, जिसमें इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए दिखाया गया कि हाँ, रेडियो वेव से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। एक्चुअली बर्ड्स का इतने लार्ज नंबर्स में सडनली मरना कोई नई बात नहीं है। 5G के आने से पहले भी ऐसे काफ़ी केसेस देखे गए और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें कोई सही सा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल 2004 में चाइना में हज़ारों बर्ड्स ऊपर से अचानक से गिरने लगे। अगर उस वक्त 5G की टेस्टिंग होती तो लोग उसी को रीजन बताते। बर्ड्स एंड बीज का रेडियो वेव से रिलेटेड डेथ पे अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है, और अगर रेडियो वेव से वो मरते भी तो आज हमें सिटीज में ना बर्ड्स के नेस्ट दिखते और ना मधुमक्खी के छत्ते दिखते। तो ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थे, मिथ्स थे 5G के बारे में। इन्हीं थ्योरीज को मानकर यूके में लोगों ने 70 से ज़्यादा टावर्स तोड़ दिए या जला दिए। हम ऐसी गलती ना करें और डेवलपमेंट को ना रोकें। हमें फैक्ट्स और फिक्शन का फ़र्क पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ ज्ञान मिला हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में पहले से ही ज्ञान कूट कूट के भरा है तो कमेंट करके हमारा ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।